हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित पहला सवाल क्या है। कह रहा उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है कि बताइए अयोध्या नगर यानी अयोध्या नगरी, प्रभु श्री राम की नगरी यानी अयोध्या पावन धरती किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों, सरयू नदी के किनारे। कहाँ पर स्थित है? सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी को हम किस नाम से जानते हैं? तो घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। सरयू को और किस नाम से जानते हैं? घाघरा नदी, या इसे हम करनाली नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से? करनाली नदी के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें इस सरयू नदी यानी घाघरा नदी यानी करनाली नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो तिब्बत। क्या प्यारे बच्चों? तिब्बत के पठार से एक मापचा चुंगो हिमनद है। तिब्बत के पठार पर एक मापचा चुंगो हिमनद है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मापचा चुंगो हिमनद है। वहां से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी? मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। कौन सी नदी? सरयू नदी या घाघरा नदी। इसे ही हम क्या कहेंगे? करनाली नदी कहेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपका है। कह रहा है कि निम्न में से किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है? कौन से देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया है नेपाल देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। नेपाल कितने किलोमीटर उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो 1 कम 80 579 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश के 7 जिले, उत्तर प्रदेश के कितने जिले प्यारे बच्चों? 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने जिले? 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने जिले प्यारे बच्चों? 7। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो उत्तर प्रदेश को भारत के कुल 8 राज्य जो है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। 8 राज्य। अब देखो 8 राज्यों में कौन कौन सा है? उत्तराखंड है। और अगला कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। अगला कौन सा है आपका? हरियाणा है। फिर उसके बाद आपका है राजस्थान है। फिर उसके बाद आपका मध्य प्रदेश है। फिर उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ है। उसके बाद फिर आपका प्यारे बच्चों झारखंड है। फिर उसके बाद आपका क्या है? बिहार है, जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और एक देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? पूरब से पश्चिम का, इधर क्या होता है प्यारे बच्चों? पूर्व है, और इधर क्या है? पश्चिम है। पूरब से पश्चिम का विस्तार जब भी आपसे पूछे तो आप बताओगे 650 किलोमीटर बताओगे। कितना बताओगे? 650 किलोमीटर है। यदि आपसे उत्तर से दक्षिण का पूछे, क्या पूछे प्यारे बच्चों? उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूछे तो आप बताओगे 240 किलोमीटर है। क्या है प्यारे बच्चों? 240 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम का विस्तार 650, उत्तर से दक्षिण का विस्तार 240 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है तो भाई गंगा नदी के किनारे वाराणसी है, गंगा नदी के किनारे कानपुर है, गंगा नदी के किनारे हरिद्वार है, और गंगा नदी के किनारे यही आपका उत्तर लखनऊ नहीं है। लखनऊ तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी कहाँ से निकलती है प्यारे बच्चों? तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुलहर झील से निकलती है। और गंगा नदी का उद्गम स्थल बताओगे प्यारे बच्चों? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के
गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कौन से ग्लेशियर से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। स्थान आपसे पूछे तो गोमुख नामक स्थान आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल नवसृजित मंडल है, यानी सबसे नवीनतम मंडल आप बताइए उत्तर प्रदेश में कौन सा है। तो 4 ऑप्शन है, अलीगढ़, चित्रकूट, देवी पाटन और बस्ती। तो आपका उत्तर होना चाहिए अलीगढ़। अलीगढ़ सबसे नवीनतम मंडल है, यानी सबसे नया मंडल है। उत्तर प्रदेश में कुल कितना मंडल है मेरे प्यारे बच्चों? तो 18 मंडल है। 18वां मंडल क्या है? तो 18वां मंडल अलीगढ़ है। 18वां से देखो प्यारे बच्चों आप याद कर सकते हो, आ से अलीगढ़, आ से अलीगढ़, क्या याद कर सकते हो प्यारे बच्चों? आ से अलीगढ़, आ से 18, क्या याद कर सकते हो? 8 से 18। और भाई आ से अलीगढ़ और आ से 18 और 8 से 8, यानी सन 2008। सन 2008 में आपका अलीगढ़ 18वां मंडल बनाया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे प्यारे बच्चों? तो बीजी रेड्डी, के एम मुंशी, सरोजिनी नायडू, बीबी गिरी। प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थे। आपको बताया गया होगा उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू। भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को और क्या कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को प्यारे बच्चों भारत कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत कोकिला कहा जाता है। याद हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क है निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यानी दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है लखीमपुर खीरी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों? तो लखीमपुर खीरी में है। कौन से जिला में है? लखीमपुर खीरी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, कह रहा उत्तर प्रदेश में उर्दू, उत्तर प्रदेश में किसे? उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया प्यारे बच्चों? तो आपका सवाल का उत्तर होगा 1989 में उत्तर प्रदेश में उर्दू किसे प्यारे बच्चों? उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अच्छा प्रथम ये देखिए द्वितीय राजभाषा है प्यारे बच्चों, तो प्रथम राजभाषा क्या है? तो प्रथम राजभाषा हिंदी है। क्या है? हिंदी है। हिंदी को कब राजभाषा का दर्जा दिया गया प्यारे बच्चों? तो 1947 में दिया गया। और हिंदी को कब कामकाज की भाषा, कामकाज की भाषा यानी कार्यालयी कामकाज की भाषा कब घोषित किया गया मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको बताना है 26 जनवरी 1968 को हिंदी को 1968 में हिंदी को कार्यालयी या कामकाज की भाषा घोषित किया गया। अगला सवाल आपका प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय ये किस नगर में स्थित है? तो प्यारे बच्चों भातखंडे संगीत संस्थान जो है उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित है। बहुत बार पूछा जाता है कि भैया भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। भातखंडे संगीत संस्थान महाविद्यालय को कब डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था? तो सन 2000 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर प्यारे बच्चों? तो लखनऊ में। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस नियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है प्यारे बच्चों? तो जिला पुलिस अधीक्षक के प्रति, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के प्रति, ग्राम प्रधान के प्रति और जिला अधिकारी के प्रति। तो प्यारे बच्चों इस सवाल का उत्तर होगा कि जिला पुलिस अधीक्षक के प्रति, ग्राम चौकीदार
जो ग्राम चौकीदार होता है वो उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपका है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की स्थापना किया गया था, तो किस सन में उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी? तो 1971, 1955, 1976 और 1982 में किस सन में इसकी स्थापना की गई थी? तो प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की स्थापना 1955 में की गई थी। तो किस सन में की गई थी? उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की स्थापना प्यारे बच्चों 1955 में की गई थी। किस सन में? 1955। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है प्यारे बच्चों, कह रहा बाघों का शहर के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? यानी बाघों के शहर के नाम से कौन सा उत्तर प्रदेश का शहर प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यही उत्तर प्रदेश का शहर लखनऊ बाघों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है, यानी बाघों का शहर कहलाता है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। क्या है प्यारे बच्चों? राजधानी क्या है? लखनऊ है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ में विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान है प्यारे बच्चों। लखनऊ में क्या है? औषधि, क्या है प्यारे बच्चों? औषधि अनुसंधान संस्थान है। लखनऊ में क्या है प्यारे बच्चों? वनस्पति अनुसंधान संस्थान है। विश्व विज्ञान औषधि अनुसंधान संस्थान और वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और लखनऊ को बाघों का शहर कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका है 14, कह रहा उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, जिसमें से एक विधानसभा है और दूसरी निम्नलिखित में से कौन सी है प्यारे बच्चों? एक आपका है विधानसभा है और दूसरा आपका है विधान परिषद है। क्या प्यारे बच्चों? एक है विधानसभा और एक दूसरा आपका क्या है? विधान परिषद। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में वर्तमान में कुल कितनी सीटें प्यारे बच्चों? तो 403 है। और विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? तो 100 सीटें हैं विधान परिषद। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा उर्दू कवि, क्या प्यारे बच्चों? उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फैयाज खां का जन्म स्थल उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो देखिए मिर्जा गालिब का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ था। कौन से जिले में प्यारे बच्चों? आगरा जिले में। आगरा जिला जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो आगरा जिला जो है यमुना नदी के किनारे बसा है। आगरा जिला जो है किस नदी के किनारे? अरे भाई आगरा में कौन सा आपका एक जो है विश्व धरोहर है? तो ताजमहल है। क्या है प्यारे बच्चों? ताजमहल। और ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। और कवि जो है आपके उर्दू कवि मिर्जा गालिब और संगीतज्ञ उस्ताद फैयाज खां का जन्म भी कहाँ हुआ है? आगरा में हुआ। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर, कह रहा उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? यूनाइटेड प्रोविंस को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? संयुक्त प्रांत कहते। क्या कहते हैं? संयुक्त प्रांत के नाम से। देखो उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? संयुक्त प्रांत, जो 1937 से 1950 तक चला। उसके बाद 24 जनवरी सन 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या रख दिया गया प्यारे बच्चों? तो उत्तर प्रदेश रख दिया गया। क्या रख दिया गया? उत्तर प्रदेश रख दिया गया। यानी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब मानी जाती है प्यारे बच्चों? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश में यदि नगर पालिका का गठन होना है तो वहां पर कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पर कम से कम 1 लाख जनसंख्या होगी। अगर 1 लाख जनसंख्या है तो उसे नगर पालिका घोषित किया जा सकता है। उसे नगर पालिका घोषित किया जा सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 18 मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उस समय वह पुलिस अधिकारी क्या क्या करे? देखो प्यारे बच्चों, कह रहा है कि अपने नाम के प्लेट, जो आप नाम का प्लेट लगाते हैं यहाँ पर, जो भी अधिकारी होता है
वह अवश्य लगाए। बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, ये सही है। अगला, गिरफ्तारी मेमो, यानी जो गिरफ्तारी का आपने कागज लिया है और किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के सदस्य से आपको हस्ताक्षर करवाना होगा। बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। अगला है, अभियुक्त को सूचित करेगा कि उसे अधिकार है कि वह अपनी गिरफ्तारी को सूचना अपने सगे संबंधी मित्रों आदि तक पहुंचाए। तो सारे ऑप्शन आपके सही है। इस प्रकार इस सवाल का उत्तर होगा कि उपरोक्त सभी, यानी कोई पुलिस किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार करता है तो उस स्थिति में क्या क्या कार्य होने चाहिए, तो इस सवाल का उत्तर सभी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। बताइए कि इस सदस्यों के कार्यकाल कितना निर्धारित किया जाता है। तो जो विधान परिषद होता है प्यारे बच्चों, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद का कार्यकाल क्या होता है प्यारे बच्चों, 6 साल होता है। और विधानसभा का कार्य कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 है, पुलिस अभिरुचि से है। कह रहा, किसी पुलिस अधिकारी जिसके आचरण के विरुद्ध विभागीय जांच चल रहा है उसे निलंबित कर दिया गया है, तो वह अपने बचाव के लिए क्या क्या उपाय कर सकता है। देखो, याचिका प्रस्तुत कर सकता है और उसका निलंबन आधारहीन है यह वह बता सकता है। अगला, दूसरा ऑप्शन, प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। तीसरा ऑप्शन, उसका निलंबन दुर्भावना के कारण किया गया, ऐसा वह बता सकता है। विभागीय जांच 3 वर्ष में यदि पूरी ना होने पर उसका निलंबन आदेश रद्द किया जाए। तो ऐसी स्थितियों में प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सही है कि प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 21 है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से पुलिस अधिकारी पर लगाया जाने वाला दंड कौन सा दंड सबसे बड़ा नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, सेवा से पदच्युत कर देना, प्रोन्नति से रोक देना, प्रमोशन से रोक देना, सेवक सेवा से हटा देना, पदावनत कर देना। तो प्यारे बच्चों इस सवाल का उत्तर है प्रोन्नति से रोक देना, यानी प्रमोशन से उसको रोकना। ये सबसे बड़ा दंड नहीं माना जा सकता है पुलिस की दृष्टि से। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। आशा करते हैं कि ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। आप इसे तैयार कर लें और आपके आगामी रीग जाम पुलिस भर्ती परीक्षा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करने वाले हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर बनता है। यदि आपने अभी तक अपनी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तत्काल कर लें, और मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।